समय वो सिक्का है जिसे आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, आपके पास केवल यही एक सिक्का है। कार्ल सैनबर्ग का ये कहना है। नमस्कार, द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये द हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है जो समय को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। जी हाँ, एक अदृश्य मुद्रा के रूप में, शायद पैसे से भी ज्यादा कीमती। बिल्कुल। और ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो बहुत ही जरूरी हो सकती है। समय प्रबंधन उनके लिए सब कुछ है। हाँ, पर ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में कुछ सीखना, कुछ हासिल करना चाहता है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये टाइम बिलियनेयर क्या भला है और कैसे हम अपना ये जो समय रूपी खजाना है उसे समझदारी से निवेश कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलते हैं। लेख की शुरुआत ही एक थोड़ी चौंकाने वाली तुलना से होती है। हाँ, वो तुलना एक 22 साल के युवा ग्रेजुएट की है, जिसके पास शायद बैंक में कुछ भी ना हो, जीरो नेटवर्थ। और दूसरी तरफ एक 65 साल के सफल व्यवसायी है, प्राइवेट जेट वाले अरबपति। लेकिन लेख कहता है कि वो युवा ज्यादा अमीर है। ये कैसे? ये तो सुनने में अजीब लगता है। हाँ, पहली बार में विरोधाभासी लगता है, लेकिन यहीं पर टाइम बिलियनेयर की अवधारणा आती है। देखिए, एक स्वस्थ युवा, मान लीजिए 20-22 साल का, उसके पास जीवन के लगभग 60-70 साल बाकी है। अच्छा। और अगर हम सिर्फ जागने के घंटों को गिने तो ये करीब 3 लाख से 3.5 लाख घंटे बनते हैं। 3 लाख घंटे? अरे बाप रे, ये तो सचमुच खजाना हुआ। बिल्कुल। ये घंटे क्या हैं? ये सीखने के लिए हैं, प्रयोग करने के लिए, कुछ नया बनाने, विकसित होने। मतलब गलतियां करने और उनसे सीखने का भी मौका। हाँ, बिल्कुल। ये वो समय है जब आप रिस्क ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ वो 65 साल के व्यवसायी को देखिए। हाँ, उनके पास पैसा है, अनुभव है, कॉन्टैक्ट्स हैं। सब कुछ है, लेकिन समय शायद उतना नहीं, या उतनी ऊर्जा नहीं कि वो सब कुछ छोड़कर बिल्कुल नई शुरुआत करें। किसी बड़ी असफलता से उभरना भी शायद मुश्किल हो उस उम्र में। सही। समय का प्रभाव वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा समय उतनी ज्यादा शक्ति। ज्ञान बढ़ाने की, कौशल बनाने की, जीवन में नए विकल्प चुनने की। बिल्कुल। युवावस्था का ये समय आपको प्रयोग करने की, फेल होने की लग्जरी देता है। ये कंपाउंडिंग वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। हम पैसे के कंपाउंडिंग की बात तो सुनते हैं, पर समय का कंपाउंडिंग शायद ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और यहीं पर मैल्कम ग्लैडवेल का वो 10,000 घंटे का नियम भी आता है, जिसका जिक्र लेख में है। अच्छा, वो नियम कि किसी भी स्किल में महारत के लिए करीब 10,000 घंटे लगते हैं। जी। लेख इसे समय की कीमत से जोड़ता है। मान लीजिए वही 20 साल का ग्रेजुएट रोज सिर्फ 4 घंटे। सिर्फ 4 घंटे ठीक है। किसी हाई वैल्यू स्किल को सीखने में लगाएं। हाई वैल्यू मतलब जैसे कोडिंग, डेटा साइंस या कोई भाषा सीखना। ओके, जिसकी मार्केट में डिमांड हो। हाँ, तो 4 घंटे रोज मतलब साल में हुए करीब 1460 घंटे। 1460 घंटे एक साल में। और अगर उसके पास मान लें 40 साल का वर्किंग लाइफ है, तो 1460 गुणा 40, ये हो गए करीब 58,400 घंटे। 58,400 घंटे। हाँ। अब सोचिए, ग्लैडवेल के नियम से इतने घंटों में वो इंसान वो तो 5-6 अलग-अलग स्किल्स में एक्सपर्ट बन सकता है। तो 5 या 6 अलग-अलग फील्ड्स में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज। ये तो कमाल है। मतलब करियर बदलने की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इससे, आय के नए स्रोत बनाने की क्षमता। सही पकड़ा। यही है समय की अदृश्य मुद्रा, वो खजाना जो चुपचाप बढ़ता रहता है अगर हम उसे सही जगह लगाएं। जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे बढ़ाने पे फोकस करते हैं, सेप्स, इक्विटी वगैरह। हाँ, वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनका सबसे कीमती एसेट यानी समय कहाँ जा रहा है। और अगर समय को सही से निवेश किया जाए तो वही स्किल बनता है, ज्ञान बनता है, अनुभव बनता है, और आखिर में असली स्वतंत्रता और पैसा भी लाता है। लेकिन लेख एक कड़वी सच्चाई की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, वो टाइम लीकिंग वाली बात, कि ज्यादातर लोग असल में समय गरीब नहीं है, बल्कि वो अपना समय लीक कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है उन आदतों पर घंटे बर्बाद करना जिनका कोई लंबा फायदा नहीं है, कोई रचनात्मक मूल्य नहीं है। जैसे बिना सोचे समझे घंटों वेब सीरीज देखना, जिसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। हाँ, या सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहना। बिल्कुल। खासकर वो नेगेटिव या फालतू की चीजें देखना, जिसे डूम स्क्रॉलिंग भी कहते हैं।
या सोशल नेटवर्किंग पर जरूरत से ज्यादा वक्त बिताना। ये घंटे तो बस गायब हो जाते हैं, जिंदगी से पता भी नहीं चलता। और इसका क्यूम्युलेटिव असर, मतलब कुल मिला के जो असर होता है वो बहुत बड़ा है। लेख में कैलकुलेशन भी है, अगर रोज सिर्फ 1 घंटा भी बर्बाद हो तो साल के 365 घंटे और 40 साल में 14,600 घंटे। 14,600 घंटे। ओह, सोचिए जरा, इतने समय में तो कम से कम 1, शायद 2 नए स्किल सीखे जा सकते थे। या पूरी किताब लिखी जा सकती थी। कोई साइड बिजनेस शुरू हो सकता था, सेहत सुधारी जा सकती थी। समय को अगर सही से मैनेज करें तो ये पैसे से कहीं ज्यादा तरीकों से बढ़ता है, कंपाउंड होता है। हाँ, क्योंकि पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है, पर गया हुआ वक्त वो कभी नहीं आता। ये बात यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत मायने रखती है। उनका एक एक घंटा कीमती है। बिल्कुल, हर लीक हुआ घंटा मतलब सिलेबस का कोई हिस्सा छूट गया। अच्छा, लेख एक और महत्वपूर्ण बात कहता है कि पैसा तो दुनिया में बहुत असमान रूप से बटा है। हाँ, किसी के पास बहुत है, किसी के पास बिल्कुल नहीं। लेकिन समय वो सबको बराबर मिलता है। ये बिल्कुल सच है। हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कहीं भी हो, दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। न 1 सेकंड ज्यादा न कम। हाँ। फर्क वर्ड से करता है कि हम इस सच्चाई को कितना समझते हैं और उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां आपकी पृष्ठभूमि नहीं बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका अनुशासन, आपकी जागरूकता मायने रखती है। ये वाकई अल्टीमेट लेवलर है। ये तो बहुत मोटिवेटिंग बात है। अच्छा, अब आते हैं एक और थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट पर। समय धन विरोधाभास, टाइम मनी पैराडॉक्स। हाँ, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मतलब ज्यादा अमीरी। जी, यही आम धारणा है। लेकिन लेख कहता है कि असलियत इसके उलट हो सकती है। ये कैसे? ज्यादा पैसा हमें समय के मामले में गरीब कैसे बना सकता है? विरोधाभास ये है कि कई लोग, खासकर करियर के शुरू में, अच्छी सैलरी के चक्कर में ऐसी नौकरी चुन लेते हैं जो शायद उन्हें पसंद ना हो, या जिसमें सीखने को ज्यादा कुछ ना हो। हाँ, या जो बहुत नीरस हो, रूटीन हो। वो अपना कीमती समय, दिन के 8-10 घंटे ऐसी जगह लगा देते हैं। बैंक बैलेंस तो बढ़ता है, पर उनकी अपनी क्षमताएं, स्किल्स वो शायद नहीं बढ़ती। मतलब वो पैसे के लिए अपना लिमिटेड टाइम तो बेच रहे हैं, पर उस टाइम का इस्तेमाल ऐसी चीजें सीखने में नहीं कर रहे हैं जो भविष्य में उन्हें और पैसा या आजादी दिलाए। बिल्कुल, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना, या कोई बिजनेस शुरू करने की काबिलियत, या कोई ऐसा स्किल जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। तो वो हर घंटे को सिर्फ आय के स्रोत की तरह देख रहे हैं। हाँ, ना कि एक लेवरेज्ड एसेट की तरह। मतलब ऐसा एसेट जिसका इस्तेमाल करके आप भविष्य में उसी 1 घंटे से कई गुना ज्यादा वैल्यू पैदा कर सके। तो जब आप ऐसी नौकरी में हैं जहां सीखने को कम है, तो आप वो लेवरेज करने का मौका खो रहे हैं। सही, आप बस घंटे बेच रहे हैं, भविष्य के लिए कुछ बना नहीं रहे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि शायद शुरू में कम सैलरी वाली नौकरी जहां सीखने को ज्यादा मिले वो ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? लंबी अवधि में हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये पारंपरिक सोच के एकदम उलट है। हाँ, क्योंकि समाज और घरवाले तो कहते हैं अच्छी सैलरी वाली जॉब पकड़ो। और नतीजा ये होता है कि सालों बाद ऐसे लोगों के पास रिज्यूमे तो अच्छा होता है, पैसा भी ठीक ठाक होता है, लेकिन असली आजादी नहीं होती, वैकल्पिक आय के स्रोत नहीं होते। हाँ, और वो अपनी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। वो पैसे के लिए समय बेचते रहते हैं, बजाय इसके कि समय का निवेश करके भविष्य की आजादी खरीदें। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर वो इंसान जो टाइम बिलियनियर की तरह सोचता है, वो क्या करता है? वो इस पैराडॉक्स से कैसे निपटता है? टाइम बिलियनियर सोच वाला व्यक्ति इस समीकरण को पलट देता है। वो पैसे से ज्यादा समय को अपनी असली दौलत मानता है। हर घंटे को एक एसेट समझता है। हाँ, और उसे रणनीतिक रूप से निवेश करता है। हाई वैल्यू स्किल सीखने में, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में, नए आइडियाज पर काम करने में, या ऐसे नेटवर्क बनाने में जो आगे काम आए। जी, उसका लक्ष्य होता है समय का ऐसा इस्तेमाल करना कि ज्ञान और क्षमताओं का संचय हो, जिसका चक्रवृद्धि असर उसे बाद में असली धन, स्वतंत्रता और चुनने की आजादी दिलाए। वो समझता है कि आज समय का सही निवेश कल की गुलामी से मुक्ति है। बिल्कुल। ये मानसिकता, हर घंटे को एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट समझना, ये तो यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जैसे मूल मंत्र है। निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी तो टाइम बिलियनियर सोच का एक परफेक्ट केस स्टडी है। सीमित समय, शायद 1-2 साल, और सिलेबस असीमित। हाँ, यहाँ हर घंटा एक निवेश है। बात सिर्फ ये नहीं कि कितने घंटे पढ़ा, बल्कि ये है कि उन घंटों में क्या सीखा, कितना गहरा समझा।
और उस ज्ञान को कंसोलिडेट कैसे किया? समय का स्ट्रैटेजिक एलोकेशन सबसे जरूरी है। किस विषय पर कितना ध्यान दे, रिवीजन कब करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करें? ये सब टाइम बिलियनियर की सोच है। सिर्फ घंटे गिनने के बजाय हर घंटे को प्रोडक्टिव बनाना। तो ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। अपनी समय वाली मुद्रा को पहचानना और उसे समझदारी से लगाना। बिल्कुल। ये पैराडॉक्स समझना यूपीएससी वालों को उन चीजों से बचने में मदद कर सकता है जो टाइम तो लेती हैं पर रिजल्ट कम देती हैं। जैसे बिना स्ट्रैटेजी के नोट्स बनाना या इररिलेवेंट चीजें पढ़ना। हाँ, उन्हें अपना टाइम जानबूझकर उन एरियाज में लगाना चाहिए जहां से मैक्सिमम फायदा हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आंसर राइटिंग सुधारना। जब आप समय को सबसे कीमती मानते हैं तो हर फैसला आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है। पहले खुद में निवेश करें, अपने समय पर कंट्रोल पाएं, फिर सफलता, चाहे वो परीक्षा हो या जिंदगी, उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा समय, अदृश्य मुद्रा पर, जो द हिंदू के एक लेख से प्रेरित थी। हमने समझा कि कैसे समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है। कैसे टाइम बिलियनियर की तरह सोचकर हम अपने लक्ष्य बेहतर ढंग से हासिल कर सकते हैं और जीवन में ज्यादा स्वतंत्रता पा सकते हैं। ये चर्चा खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रोताओं पर केंद्रित थी। सबसे जरूरी बात याद रखने की ये है कि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए हर घंटे के प्रति जागरूक होना और खुद से पूछना कि क्या मैं इस घंटे का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, चाहे वो ज्ञान बढ़ाना हो, स्किल सीखना हो, सेहत सुधारनी हो या रिश्ते बेहतर बनाने हो, समय का सचेत निवेश ही कुंजी है। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा होगा, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों को। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रह सकें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें इंतजार रहेगा। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप आज से अपने हर घंटे को एक सचेत निवेश की तरह देखें तो अगले 1 साल में आप अपने जीवन के किस एक क्षेत्र में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने समय का निवेश करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।